सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। भदोही जनपद के गोपीगंज स्थित प्राचीन बड़े शिव मंदिर पर लोक कल्याण की भावना से विगत शनिवार 20 फरवरी से होने वाले विशाल महायज्ञ के आज 5वें दिन वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की तरफ से हमने वहां होने वाले महायज्ञ व प्रवचन के कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास किया है। हमने यथासंभव कम से कम समय में प्राचीन बड़े शिव मंदिर व जंगल क्षेत्र को आपको दिखाने का प्रयास इस उद्देश्य से किया है ताकि जो लोग उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं या जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन तक भी यह दृश्य जानकारियों के साथ पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं महायज्ञ स्थल की भव्यता और जानते हैं इसके बारे में इस कार्यक्रम की आयोजक संस्था शिव परिवार के एक सदस्य संतोष कुमार वर्मा से। भैया तो है आज जो दर्शन करे, अरे दर्शन करे, हम कहा था कि रुका बाधा डालता है। जहाँ कितना कड़ुआ है उसको पहचान कर उसका त्याग कर, कड़ुआहट है कितना जो है तीव्र पता है, परमात्मा में उधर से मन को हटाकर परमात्मा में लगा सकता है। इसलिए आप कैसे लग जाओ प्रसंग को बताइए। आप तीनों पढ़नी या तीनों पढ़ने सज्जनों का जो मार्ग है मुनिवर के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। मुनिवर कोई अपराध किया तो होगा, थोड़े देर में प्रसन्न हो जाता है। जैसे पानी पर आप लाठी मारिए तो इंसान होता है, फिर बराबर हो जाता है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं छाप होते हैं, और जो अज्ञानी की है वो परंपरा बनी रहती है। ये दूसरी धन्या जो है महायोगीश्वर जनक की पत्नी के रूप में होकर योगिनी मुक्त हो जाएंगे। और तीसरी कन्या ये कलावती, पुरुषों का साथ भी वरदान की तरह होता है। ये साफ कहा जाएगा कि वरदान का संबंध हो गया, बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। कहते महाराज यदा मेना भी महाराज अपने सगे संबंधियों का खूब वस्त्र आभूषणों से सत्कार, आदि देवता है महाराज सब प्रकट हो गए। ततः प्रणम्य सुप्रीतो हिमशैल प्रसन्नता पूर्वक हिमवान खड़े होकर सबके चढ़े। आज जो है यतः समागता यूयं मिलित्वा सर्व एकदा, क्योंकि सभी देवताओं आप एक साथ यहाँ पर दर्शन तपस्या किया। भगवती ने से बाली का अपने शरीर का त्याग करके स्वपद को प्राप्त कर लिया। सातथा विद्यालों के तबाप जो है वो भगवान शंकर के पुत्र हुआ नहीं, और वो औरस पुत्र तब होगा जब भगवान अपनी शक्ति से युक्त होंगे। इसलिए तुम ऐसा प्रयत्न करो, पति पत्नी मिलकर तपस्या करो कि भगवती की कृपा को प्राप्त करके उनका दर्शन किया। देवताओं ने अनेकों श्लोकों से स्तुति की। मयैव सकलम दक्षमोहान्तं यत्, आप लोग अवतारम करिष्यामि चितौ पूर्णम है। बहुत काल तक तपस्या की है, इधर के अपने स्थान को चले गए। इधर क्या हुआ, हिमवान जो है अपनी पत्नी के साथ से भी सम्मान करते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं ऐसे। हर हर महादेव। मेरा नाम संतोष वर्मा है। भदोही जिले के गोपीगंज नगर में प्राचीन देवस्थल बाबा बड़े शिव धाम, जिसके प्रांगण में हम लोग खड़े हैं जंगल की तरफ, और इस प्रांगण में इस समय
श्री महारुद्र यज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का विमोचन चल रहा है। यह कथा और यह कार्यक्रम जो है 20 फरवरी से प्रारंभ है। 20 फरवरी को कलश यात्रा का दिन था, 21 फरवरी से संकल्प का दिन था, 22 फरवरी से प्रतिदिन 1,60,000 आहुतियाँ होती हैं भगवान शिव महाशिव देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में, उनके यज्ञ कुंड में 25 जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोग महाशिव महारुद्र की इस आहुतियों का प्रदान उसमें डालते हैं, यज्ञ आहुति करते हैं। इसका महत्व पुराणों में मिलता है कि बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस तरह के का कृत्य करने का भगवान शिव अवसर देते हैं। ये अपने नगर, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश तथा वैश्विक शांति के लिए महामारी से पीड़ित, यहाँ तरक्की, उन्नति, प्रगति, गृह क्लेश, शारीरिक क्लेश, दुख, दुर्भाग्य, जितनी भी पीड़ाएं हैं सबका शमन करते हैं महादेव, ऐसा विवेचन में मिलता है, ऐसी जानकारी मिलती है पुराणों के द्वारा। तो इसमें यह जरूरी है कि जो आहुतियाँ डालते हैं वह प्रवचन का श्रवण अवश्य करें और इसके पश्चात यहाँ से मिलने वाले किसी भी प्रसाद के भाग को अवश्य ग्रहण करें। उससे यह तो जन्म जन्मांतरेवा, यानी इस जन्म से लेके जन्म जन्मांतर तक के पापों का निवारण हो जाता है और कष्ट दूर होते हैं। उस भाग को अवश्य खाएं। तो ऐसा यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यज्ञ आहुति हो भी रही है, हम स्वयं उसमें बैठे हुए हैं। मैं एक शिव परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। यह कार्यक्रम शिव परिवार के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पे छात्र जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपना योगदान कर रहे हैं। सबके सम्मिलित सहयोग से यह कार्यक्रम बड़े ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? यह कार्यक्रम 27 फरवरी तक चलेगा। 27 तारीख को अभी जितने लोगों ने संकल्प लिया है उनके द्वारा यज्ञ आहुति दी जा रही है। 27 तारीख को जो लोग उत्साहित हैं या यज्ञ आहुति डालना चाहते हैं वो अपना नामांकन लिखा रहे हैं, वो उनके द्वारा भी यज्ञ आहुति डाली जाएगी। और 28 तारीख को 20,000 से ज़्यादा लोगों के लिए अखंड भंडारे का इंतजाम किया गया है। बिहरोजपुर के ग्रामीणों ने आरक्षण को लेकर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चुनावी परिसीमन में अधिकारियों पर लगाया धांधली का आरोप। पंचायत चुनाव को लेकर इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है और लोग अपने व्यवस्था को सही करने पर जुटे हुए हैं, जहां पर परिसीमन को लेकर काफ़ी माथापच्ची और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बुधवार को इसी तरह का एक मामला जिला मुख्यालय पर दिखा, जहां डीग ब्लॉक के बिहरोजपुर के कुछ ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में पिछड़ी जाति के आरक्षण होने के पक्ष में जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम प्रधान के पद के आरक्षण के लिए धांधली की आशंका है और पिछड़ी जाति के आरक्षण होने पर फेर बदल की जा सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत चुनाव में 1995 ओबीसी पुरुष, 2000 में सामान्य पुरुष, 2005 में सामान्य, 2010 में अनुसूचित जाति पुरुष और 2015 में सामान्य महिला सीट था। आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति में कुछ लोग नेताओं और अधिकारियों से मिलकर 2021 के पंचायत चुनाव के आरक्षण में फेरबदल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनको आशंका है कि ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पिछड़ी जाति के डाटा फीड करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 2015 में पिछड़ी जाति की आबादी के कम करके फीड कराकर शासन को भेज दिया गया था, वैसे ही इस बार कराने की साजिश चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यही है कि सन 95 में ओबीसी हुआ और हमारे गांव के कुछ लोग ओबीसी की डेटा कम भिजवाते हैं, शासन स्तर से मिले हुए हैं, यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी मिले हुए हैं जो कि ओबीसी की डेटा कम भेजते हैं। इसके वजह से मेरे गांव में पिछड़ी जाति वंचित रह जाते हैं पिछड़ी जाति के लिए। मेरी मांग है कि सर ओबीसी का डाटा जो भी ब्लॉक स्तर से जिले स्तर से शासन को भेजा जाए, वो सन 2011 जनगणना के आबादी पे भेजा जाए, जो कि मेरा राजस्व ग्राम सभा बिहरोजपुर और उसमें राजस्व मौजा 3 है, उसका भी डेटा नहीं भेजा जा रहा है। मेरी मांग है जिलाधिकारी महोदय से कृपया इसको अपने स्तर से संज्ञान में लें, इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करें। आज के लिए बस इतना ही।
जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।